मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो, आज का टॉपिक कुछ इंसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है और कुछ इंसानों के लिए ये किसी खतरे से कम नहीं होने वाला है। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं चैट जीपीटी के बारे में। दोस्तों, आपने चैट जीपीटी के बारे में हर जगह सुना होगा। यूट्यूब पे सारी वीडियोस भरी पड़ी हुई है चैट जीपीटी हर जगह देखिए तो चैट जीपीटी बहुत ही चर्चे में है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चैट जीपीटी के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि चैट जीपीटी से इंसानों को क्या खतरा होने वाला है, चैट जीपीटी कैसे काम करता है। इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें, तभी आपको चैट जीपीटी के बारे में सभी चीज अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, मेरा नाम फैजान है। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वारिस दो फाइनेंस में आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट है जिसका फुल फॉर्म चैट जेनरेटिव प्रिंटेड ट्रांसफॉर्मर है, जो कि गूगल की तरह ही एक सर्च इंजन है। चैट जीपीटी पूरी तरह से एक एआई सिस्टम पे काम करती है। आपको चैट जीपीटी को समझने के लिए आपको एआई के बारे में जानना पड़ेगा। एआई के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको आई बटन, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप जा करके उस वीडियो को देखें, तभी जाकर आपको चैट जीपीटी के बारे में सारी चीज अच्छे तरीके से समझ में आएगी। फिलहाल दोस्तों, मैं इस वीडियो में शॉर्ट में आपको बता दूं कि एआई क्या है। एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि खुद से सोच सकती है और खुद से समझ सकती है। एआई को किसी भी मशीन में अगर इंस्टॉल कर दिया जाए तो वो मशीन खुद से सोच सकती है और खुद से समझ सकती है। अपने सोच और समझ के ऊपर से नए तरीके को निकाल सकती है। इसे हम एआई कहते हैं। अगर आप चैट जीपीटी का यूज करेंगे तो आपको कोई भी जानकारी पता करने के लिए किसी और वेबसाइट और किसी भी ब्लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चैट जीपीटी आपको हर सवाल का जवाब टाइप करके देता है। चैट जीपीटी की सबसे कमाल की बात यह है कि चैट जीपीटी में आप एक ही क्वेश्चन को जितनी मर्तबा रिपीट करेंगे, जितनी मर्तबा आप सर्च करेंगे, उसका आपको हर मर्तबा एक नया नया आंसर देखने को मिलेगा। चैट जीपीटी की यहां तक बात की जाती है कि चैट जीपीटी दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बनने वाला है। आज के वक्त में कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो सबसे पहले आंसर को बना करके दे सकता हो, जो जवाब देने में सबसे ज्यादा फास्ट हो, तो वो चैट जीपीटी ही है, जो कि गूगल सर्च इंजन से भी काफी फास्ट है। चैट जीपीटी का वेबसाइट का नाम है chat.openai.com, जिसमें आप जीमेल से साइन अप कर सकते हैं। चैट जीपीटी को हाल ही में 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल चैट जीपीटी को केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही लॉन्च किया गया है। जिस प्रकार चैट जीपीटी के यूज करने वाले लोगों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, जितनी तेजी से ग्रो कर रही है, उस तरह माना यह जा रहा है कि फ्यूचर में बहुत ही जल्द चैट जीपीटी सभी लैंग्वेज में अवेलेबल हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे चैट जीपीटी कैसे काम करती है। दोस्तों, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया है कि चैट जीपीटी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम करती है, जो कि एआई जिसके पास ये पावर है कि वो खुद से सोच सकती है, खुद से समझ सकती है और अपने सोच और समझ के ऊपर से एक नए तरीके को निकाल सकती है। हम चैट जीपीटी को एक जिंदा एआई भी कह सकते हैं। चैट जीपीटी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, जैसे गूगल का है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे ब्राउजर का है, इन सभी से बिल्कुल हट करके है चैट जीपीटी का काम करने का तरीका। वो तरीका क्या है, आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं। अगर आप चैट जीपीटी से कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कोई भी क्वेश्चन को सर्च करते हैं चैट जीपीटी पे, तो आपके क्वेश्चन को जवाब ये डिजिटल वर्ल्ड में कहीं भी अगर उसका जवाब हो, किसी भी वेबसाइट पे हो, किसी भी ब्लॉग पे हो, यानी कि यूट्यूब पे हो, गूगल पे हो, ब्राउजर पे हो, माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि दुनिया में जितने भी वेबसाइट है, दुनिया में जितने भी ब्लॉग आईडी है, उन सभी में से ये चैट जीपीटी आपको आंसर को खोज करके देगा। अगर आपके सवाल के साथ कुछ ऐसा होता है कि आपने चैट जीपीटी से कुछ ऐसा सवाल कर दिया है जिसका आंसर पूरे डिजिटल वर्ल्ड में नहीं है, ना ही यूट्यूब के पास है और ना ही गूगल के पास है, ना ही ब्राउजर के पास है और ना ही माइक्रोसॉफ्ट के पास है, तो जो चैट जीपीटी है वो खुद से सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि चैट जीपीटी के साथ साथ एआई भी काम कर रहा है। तो चैट जीपीटी के साथ जो एआई है वो खुद से सोच करके, खुद से समझ करके, आप एक डिजिटल वर्ल्ड को एक किताब माने, क्योंकि उस किताब को ये चैट जीपीटी अच्छी तरह से पढ़ लिया है, अच्छी तरह से रट लिया है, तो उस किताब को पढ़ करके हमारे तरीके को जानना, डिजिटल वर्ल्ड में हमारा तरीका क्या है, हमारे नॉलेज क्या है,
इस चैट जीपीटी के साथ एक कहावत बहुत अच्छी लगती है। वो कहावत ये कि मैं जमीन और आसमान को एक कर दूंगा। सेम इसी तरह अगर आप चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन करते हैं तो ये आपके क्वेश्चन को पता करने के लिए जमीन और आसमान को एक कर देता है। यानी कि दुनिया में जितने भी वेबसाइट बने हुए हैं, दुनिया में जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जितने भी ब्लॉग आईडी बने हुए हैं, उन सभी में से ये आपको सही और सटीक जानकारी को खोज करके देता है। और इसे जानकारी कहीं से नहीं मिलती है तो ये तो खुद बनाने के लिए तैयार है ही है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि चैट जीपीटी कैसे काम करती है। आप ये समझ लीजिए कि चैट जीपीटी पूरे तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि पूरी तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही काम करती है। अब हम बात करेंगे चैट जीपीटी के फायदा के बारे में। कहा यह जा रहा है कि चैट जीपीटी के आ जाने से हमारा जो दुनिया है वो पहले के मुकाबले चैट जीपीटी के आने के बाद काफी फास्ट हो गया है। जहां पे लोग कोई भी जानकारी को जानने के लिए किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा वक्त को बिताते थे, वो भी उनको सारी जानकारी एक ही जगह नहीं मिलती थी, उनको अलग अलग जगहों पे अपना वक्त देना पड़ता था। लेकिन चैट जीपीटी के आ जाने से लोगों का अब बहुत बड़ा वक्त बचेगा। ये बहुत बड़ा फायदा है चैट जीपीटी के। सबसे पहला फायदा है कि चैट जीपीटी एक सर्च इंजन है, जिससे चैट जीपीटी के यूजर्स को हर क्वेश्चन का आंसर बहुत ही कम समय में जनरेट करके मिलता है। इसका मतलब है कि चैट जीपीटी हर क्वेश्चन का आंसर वो खुद से बना करके, नए तरीके से बना करके बहुत ही कम समय में जनरेट करके देता है। चैट जीपीटी का दूसरा फायदा है कि चैट जीपीटी के आ जाने से लोगों को अब अलग अलग तरह के वेबसाइट और अलग अलग तरह के ब्लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों का अब काफी वक्त बचेगा। जहां पे लोग अलग अलग वेबसाइट और अलग अलग ब्लॉग पे जाकर के अपने वक्त को बर्बाद करते थे और जहां से उनको पूरी जानकारी भी नहीं मिल पाती थी, अब उन सब चीजों से लोग बचेंगे। ये चैट जीपीटी का बहुत बड़ा फायदा है। तीसरा फायदा है चैट जीपीटी के माध्यम से हम हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैथ के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट भी चैट जीपीटी से लिख सकते हैं। यहाँ तक हम फोटोग्राफी कर सकते हैं चैट जीपीटी से। इसका मतलब है कि इंसान का आधा से ज्यादा काम चैट जीपीटी खुद ही कर रहा है। ये सबसे बड़ा फायदा है चैट जीपीटी का। चौथा फायदा है चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन एआई सिस्टम पर काम करता है। चैट जीपीटी का पांचवा फायदा है वो है चैट जीपीटी मनुष्य के लिए यानी कि यूजर्स के लिए बिल्कुल ही फ्री है। मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। फिलहाल अभी चैट जीपीटी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया गया। मैंने जो अभी आपको वेबसाइट बताया है chat.openai.com, इस पे जाकर के आप चैट जीपीटी का अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल चैट जीपीटी बिल्कुल ही फ्री है, जिसमें आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है। आपको कोई चार्ज नहीं देना है, केवल आपको एक जीमेल आईडी चाहिए जिससे आप उस पर साइन अप करके उसका यूज कर सकते हैं। मैं अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर में हो सकता है कि आपसे कुछ चार्ज लिया जाए, ये फ्यूचर पे डिपेंड करता है। मगर अभी फिलहाल प्रेजेंट में आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ये चैट जीपीटी का सबसे बड़ा फायदा है। अब हम बात करेंगे चैट जीपीटी के आ जाने से क्या क्या नुकसान होगा और लोगों को चैट जीपीटी से क्या खतरा है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहला खतरा है कि लोग चैट जीपीटी के आ जाने के बाद वेबसाइट और ब्लॉग का यूज नहीं करेंगे। इससे जो लोग वेबसाइट बनाते थे, जो लोग ब्लॉगिंग करते थे, उनके ऊपर काफी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि उनकी इनकम काफी हद तक बिल्कुल ही कम जाएगी। ये चैट जीपीटी उन लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा जो चैट जीपीटी के आ जाने से जो नुकसान है और जो खतरा है वो है उन लोगों के लिए जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, जिनके पास कोई साइबर कैफे है, जो लोग कोई भी ऑनलाइन काम करने की दुकान किए हुए हैं, जिनका गुजर बसर इस काम से ही हो रहा है, ऑनलाइन वो लोग काम करके ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उनके ऊपर चैट जीपीटी से बहुत गहरा और बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। वो इसलिए क्योंकि जिस काम को ये लोग पैसे लेकर के करेंगे, उस काम को फिलहाल अभी चैट जीपीटी फ्री में ही कर रहा है। तो इससे उन लोगों की आमदनी, इनकम बिल्कुल ही खत्म होने के कगार पे आ जाएगी। तो ये तो दूसरा नुकसान हो गया और बहुत बड़ा खतरा हो गया उन लोगों के लिए जो लोग दुकान किए हुए हैं, जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं। बल्कि ये खतरा होने वाला नहीं है, बल्कि ये खतरा है ही। तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है और जो सबसे बड़ा खतरा होने वाला है वो है जॉब खत्म हो जाएंगे। दोस्तों मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चैट जीपीटी को आप देख सकते हैं, इसके कारनामे को देख सकते हैं। ये एक काम नहीं कर सकता बल्कि ये काफी कामों को कर सकता है। डिजिटल वर्ल्ड में जो भी काम है उन सभी कामों को ये कर सकता है। तो इससे ये बात सामने आती है कि डिजिटल वर्ल्ड के काम को जो भी लोग संभाल रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं, उन सभी के जॉब को ये खत्म कर देगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे इस हिंदुस्तान में
ऐसे ही बेरोजगारी बहुत है और चैट जीपीटी के आ जाने से हमारा हिंदुस्तान में बेरोजगारी काफी हद तक बढ़ जाएगा। सारे लोग, ज्यादातर लोग, सारे लोग तो नहीं बल्कि ज्यादातर लोग बेरोजगार हो जाएंगे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि पहले ही हमारे इस हिंदुस्तान में जॉब की बहुत कमी है और चैट जीपीटी के आ जाने से बहुत से जॉब खत्म हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ऐसे जॉब हैं जो कि खत्म हो जाएंगे। कौन कौन से जॉब खत्म हो जाएगा इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि चैट जीपीटी ओपन एआई के साथ मिलकर काम कर रही है। तो ओपन एआई को किसी भी मशीन में इंस्टॉल कर दिया जाए तो वो मशीन खुद से सोच समझ करके खुद से काम कर सकती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रोबोट के बारे में। दोस्तों, आपने रोबोट फिल्म तो जरूर देखा होगा जिसमें चिट्टी, रजनीकांत सर रोबोट का किरदार निभाते हैं। इसमें यह बात दिखाया जाता है कि रोबोट क्या क्या कर सकता है और रोबोट क्या क्या नहीं कर सकता। इन सभी चीजों को इस फिल्म में दिखाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि एक रोबोट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही सारी कामों को कर सकता है। और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बाप आ चुका है चैट जीपीटी, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी काफी बड़ा है। जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आकर ही काफी जॉब को खत्म कर दी थी, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिल करके एक और आ गया जिसका नाम है चैट जीपीटी। आपको मैं बता दूं कि रोबोट फिल्म में जो भी चीजें दिखाई गई है वो बिल्कुल सही है। मैं आपको ये बात भी बता रहा हूं कि आपके साथ भी, आपके पास भी एक छोटा रोबोट है। उस रोबोट का नाम है मोबाइल। आप सोच सकते हैं कि मोबाइल जब आया था तो ये कितने जॉब को खत्म कर दिया था। आप मोबाइल आने के पहले की जिंदगी को देखिए और आप मोबाइल के आने की बाद की जिंदगी को देखें। जहां पे मोबाइल के पहले की जिंदगी में डाकिया से लोग मैसेज को भेजा करते थे, जहां पे लोग फोन से बात करने के लिए टेलीफोन बूथ पे जाया करते थे बात करने के लिए। लेकिन आप अब देखें तो मोबाइल आ जाने से कितने जॉब खत्म हो गए। पहले तो डाकिया की जॉब खत्म हो गई और दूसरी जो है वो है सिनेमाघर। सिनेमाघर में जो लोग भी काम करते थे उनकी काम खत्म हो गई। तीसरा है कैमरामैन। इसके साथ और भी बहुत से काम है जो कि मोबाइल ने खत्म कर दिया है। मैं आपको एक हिंट दे दूं कि मोबाइल ने कितने जॉब को खत्म किया है और कितने कामों को ये आसान कर दिया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना भी काम आपका मोबाइल कर रहा है, जितना भी आपका एंड्रॉइड मोबाइल कर रहा है काम, उतने जॉब खत्म कर चुके हैं ये। इसी तरह आप चैट जीपीटी से समझ लीजिए कि चैट जीपीटी के आने से पहले काफी सारे जॉब थे जो लोग करते थे, लेकिन चैट जीपीटी के आने के बाद काफी सारे ऐसे जॉब हो गए हैं जो कि लोगों से छिन जाएंगे, जो कि लोगों से खत्म हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इंसान के कौन कौन से जॉब हैं जो कि खत्म हो जाएंगे चैट जीपीटी के आने से। सबसे पहला जो जॉब है वो खत्म हो जाएगी, वो है ड्राइवर की जॉब। आप जानते हैं कि आज के वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टेस्ला कंपनी, जिसे कौन नहीं जानता है, जिसके ऑनर है एलॉन मस्क, जिन्होंने एक ऐसी सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई है जो कि खुद से चलेगी। उसमें किसी तरह की कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं है। वो जो सेल्फ ड्राइविंग कार जो काम कर रही है वो भी चैट जीपीटी, ओपन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही काम कर रही है। तो यहाँ पे ये तो आकर ड्राइवर की जॉब को खत्म कर दी है। यानी कि जो लोग ड्राइवरी सीखे हुए थे, जो लोग ड्राइवर का काम करते थे, उनकी जॉब खत्म हो गई। उन लोगों को अब दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। ये तो पहला जॉब हो गया जो कि चैट जीपीटी के आने से ही खत्म, आने के पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही खत्म कर चुकी है, जो कि टेस्ला सबसे बड़ा एग्जांपल है हम और आपके सामने। दूसरा जो जॉब है, दूसरा जो काम है वो खत्म हो जाएगी चैट जीपीटी के आने से, वो है फोटोग्राफर का काम। आपके स्क्रीन के ऊपर एक फोटो दिखाया जा रहा है। इस फोटो को आप ध्यान से देखिए। इस फोटो में काफी एडवांस लेवल की एडिटिंग की गई है। इस फोटो में काफी एडवांस लेवल की चीजें को अटैच किया गया है। आप इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस फोटो में आपको वो चीज मिलेगी जो चीज आपको एक फोटोग्राफर नहीं करके दे सकता है। उन सभी चीज आपको ये इसमें मिलेगी। अब आप सोच सकते हैं अगर आप फोटोग्राफर के पास जाएंगे फोटो क्लिक करवाने के लिए तो आपसे वो चार्ज लेगा, मगर यहाँ पे चैट जीपीटी है वो फ्री में आपको करके देगा। और वो ऐसी फोटो भी निकाल सकता है चैट जीपीटी जो कोई भी फोटोग्राफर निकाल नहीं सकता है। मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, दिमाग के बात की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारे लोगों को फेस करके देख करके एक ऐसा फेस ये तैयार कर सकता है जो इस दुनिया में उस फेस का इंसान है ही नहीं। किसी का आंख ये लगा दिया, किसी का लिप्स लगा दिया, किसी का नोज लगा दिया, किसी के आई लगा दिया, यानी किसी के कान लगा दिया, किसी का शरीर ही लगा दिया। तो यानी कि ये फोटोग्राफर के काम को भी बिल्कुल ही खत्म कर देगा। दोस्तों, तीसरा जो जॉब है वो है डॉक्टर की जॉब, डॉक्टर का काम। दोस्तों, चैट जीपीटी के आने से डॉक्टर के काम रिप्लेस हो जाएंगे, डॉक्टर के काम धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम इतने बड़े बड़े हैं तो किसी भी मशीन में इसको इंस्टॉल कर दिया जाए, किसी भी मशीन में इसको फिक्स कर दिया जाए तो ये इंसान के शरीर को पूरा ही स्कैन कर सकता है। शरीर
इंसान के शरीर में कहाँ पे क्या फॉल्ट है, कौन सा केमिकल अच्छे से रिलीज हो रहा है, क्या प्रोटीन अच्छी मात्रा में इसके शरीर में है कि नहीं है, क्या ब्लड में इसके क्या कमी है। आज जो आप हमारे शरीर से जो ब्लड निकाल करके जांच किया जाता है, हमारे पेशाब को जो निकाल करके जांच किया जाता है, लेकिन फ्यूचर में चैट जीपीटी की मदद से ना ही ब्लड को निकाला जाएगा और ना ही पेशाब को निकाला जाएगा, बल्कि ये शरीर को, पूरा शरीर को ही जांच करके बता देगा कि इस शरीर में क्या कमी है और क्या परेशानी है। इन सभी चीजों को चैट जीपीटी अच्छी तरीके से बता देगा। अब सोचिए, जिस काम को ये चैट जीपीटी अच्छी तरीके से करेगा और बेहतर तरीके से करेगा, जो कि इंसान को फायदा करेगा ही, तो लोग क्यों जाएंगे डॉक्टर के पास, लोग डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे। लोग खुद से ही चैट जीपीटी की मदद से ही अपना इलाज खुद कर लेंगे। चैट जीपीटी खुद इंसानों का इलाज करेंगे। आप इस बात को याद रखें कि चैट जीपीटी इंसान को खुद ही मरीज बनाएगी और खुद ही इंसानों का इलाज करेगी। चौथे नंबर पे जो जॉब आता है, जो जॉब खत्म हो जाएंगे, वो जॉब है रेलवे स्टेशन। आपने रेलवे स्टेशन पे टिकट काटने के लिए टिकट कलेक्टर को जरूर देखा होगा, जो कि एक इंसान होते हैं, लेकिन फ्यूचर में आने वाले वक्त में वहां पे इंसान नहीं बल्कि रोबोट होंगे, क्योंकि ये जो काम है टिकट काटने का जो काम है वो एक सीमित काम है। क्योंकि टिकट काटना, यहाँ से यहाँ हमको जाना है, यहाँ का टिकट काट करके दे देना है। तो जहां पे इंसान को रख करके किसी को 50,000 रुपए की महीना हम दे रहे हैं, वहां पे अगर हम चैट जीपीटी, ओपन एआई रोबोट की मदद से हम उस 50,000 को बचा सकते। केवल हमें क्या लगेगा, बिजली की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही हमें बिजली लगती है। इंसान को अगर हम वहां पे रखे हुए हैं तो वो पंखा ऑन करेगा, एसी ऑन करेगा, बल्ब की उसको जरूरत पड़ेगी, सारी चीज को जरूरत पड़ेगी। तो जितना बिजली वो इंसान के लिए जरूरत है, उतने बिजली में ओपन एआई चैट जीपीटी, एक रोबोट, वो काम को कर सकता है। तो यहाँ पे तो हमारा 50,000 रुपया बिल्कुल बच रहा है, जो कि गवर्नमेंट का बच रहा है। तो यहाँ पे रेलवे टिकट के ऊपर यहाँ पे जो रेलवे काउंटर पे जो आपको टिकट कलेक्टर दिखाई देता है, वो आपको फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगा। पांचवें नंबर पे जो काम है, जो जॉब है, इसे तो जॉब तो हम नहीं कह सकते, मगर फिर भी कुछ लोग हैं जो इस जॉब को करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप किसी मॉल में जाते हैं, वहां पे आपको बहुत सारे स्टाफ देखने को मिलते हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको वहां पे कोई भी स्टाफ देखने को नहीं मिलेगा। केवल आपको मॉल मिलेगा, वहां पे हर जगह पे आपको एक वेंडिंग मशीन लगा हुआ मिलेगा। वेंडिंग मशीन में भी एक एआई को इंस्टॉल किया गया है, जिसमें आप पैसे डाल करके उस सामान पे क्लिक करेंगे, वो सामान आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ लोगों के काम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही कर रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हो जाएंगे जो कि किसी दुकान पे, किसी शॉप पे जॉब करते हैं, किसी दुकान पे, किसी शॉप पे अपना काम करते हैं, अपने पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो उनकी जॉब भी चली जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि वेंडिंग मशीन आ गया है। वेंडिंग मशीन, जहां पे मैन पावर की जरूरत थी, वहां पे वेंडिंग मशीन खुद ही काम करेगा। आपको हर एयरपोर्ट पे वेंडिंग मशीन देखने को मिलेगा, आपको हर रेलवे स्टेशन पे एक वेंडिंग मशीन देखने को मिलेगा, आपको हर रोड के हर चौराहे पे एक वेंडिंग मशीन देखने को मिलेगा। बस आपको जाना है, आपको पैसा देना है। अब पैसा देने का भी सिस्टम नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कामों को बिल्कुल आसान कर दिया। आप अपना फोन को लेके जाइए, स्कैन कीजिए, पैसा चला गया। पैसा भी देना नहीं है, कैश भी नहीं देना है, आपको सामान मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने जॉब ऐसे हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन एआई, चैट जीपीटी धीरे धीरे खत्म करते हुए आ रहे हैं। फ्यूचर में इसके और वर्जन आएंगे। अभी तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, जिसके ऊपर मोबाइल को लॉन्च किया गया, जिसने काफी सारे जॉब को खत्म कर दिया। फिर चैट जीपीटी आया, जो कि एआई से भी काफी फास्ट है। तो अभी आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है, कितने जॉब को ये रिप्लेस कर सकता है। आप इन सभी चीजों की कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद चैट जीपीटी के ऊपर भी और आएगा, उसके ऊपर भी और आएगा, यानी कि धीरे धीरे मनुष्य का जितना भी काम है वो सारा का सारा काम चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन ही करेंगे। इंसान के कुछ कामों को छोड़ करके बाकी सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करेंगे। बस आपको एक मैं हिंट्स दे दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन कौन से काम करेंगे और कौन कौन से ऐसे जॉब है जो जॉब चले जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डिजिटल वर्ल्ड में जिस काम को इंसान कर रहे हैं, यानी कि डिजिटल से जुड़ा हुआ जो भी काम इंसान कर रहा है, यहाँ तक कि मैं बात करूं, मैं अगर वीडियो यहाँ पे बना रहा हूं तो फ्यूचर में हो सकता है कि मैं ये वीडियो भी ना बना पाऊं। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रोबोट ही बैठ के आपको वीडियो बना करके दिखाए, या फिर मैं खुद नहीं बैठ करके वीडियो बनाऊं, बल्कि एक रोबोट को बैठा करके मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊं। मैं उसको एक स्क्रिप्ट लिख करके दे दूं कि तुमको ये स्क्रिप्ट बोलना है, यानी कि सारा काम आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करेगा। इसलिए दोस्तों, तैयार रहिए।
नए नए चीजों को सीखिए, ऐसे चीज को आप सीखिए, आप अपने माइंड को चलाइए, आप ऐसे चीज को सीखिए जो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता है। आपको जान करके हैरानी हो जाएगी कि इतने बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो दुनिया के इतने कामों को कर रही है, दुनिया के इतने कामों को ये करेगी, उस काम को चलाने के लिए, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, उस चैट जीपीटी को चलाने के लिए केवल 400 लोगों की जरूरत पड़ रही है। यानी कि उस बेस को, उस कंपनी को जो लोग चला रहे हैं उसमें केवल 400 लोग ही है, उसके अलावा उससे ज्यादा लोग नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि 400 लोगों को जॉब मिलेंगी और 4 लाख लोगों की जॉब खत्म कर देगी। मैं आपको लास्ट में एक बात बता दूं, चैट जीपीटी, ओपन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब धीरे धीरे करके मनुष्य के जितने भी काम हैं उन सभी कामों को ये लोग खुद करने लगेंगे। और जाहिर सी बात है, जब ये सारे काम ये लोग करने लगेंगे तो लोग अपने लिए केवल एक रोबोट को खरीदेंगे, ना ही किसी को अपने काम के लिए रखेंगे और ना ही किसी को ये लोग तनख्वाह देंगे, बल्कि सारे लोग एक रोबोट को खरीद करके रख लेंगे जो कि रोबोट ही इंसान के सारे काम को कर देगा, खाना बना देगा, कपड़ा धो देगा, सारा कर देगा। अब आप यहां से कपड़ा धोने की बात आई तो आप इस बात को समझ सकते, पहले धोबी लोग हुआ करते थे, जो कि धोबी लोग कपड़ा धोकर ही अपना गुजर बसर करते थे। अब सोचिए धोबी लोग का काम भी रिप्लेस हो गया है, धोबी लोग का काम भी खत्म हो गया है, उसकी जगह एक वॉशिंग मशीन ने ले लिया है। यानी कि आप इस बात को ध्यान में रखें, फ्यूचर में ऐसे बहुत से काम होंगे जो कि इंसानों के काम को खत्म करके सारे काम मशीन करेंगे, एआई बेस्ड मशीन करेंगे। आप बस इतना अंदाजा लगा ले कि धीरे धीरे मनुष्य के जितने भी काम है वो सारे काम खत्म हो जाएंगे, मनुष्य केवल बैठने के लायक ही बचेगा, मनुष्य को केवल रिसर्च करने की ही जरूरत है, बाकी सारा काम इंसान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन यानी कि रोबोट ही करके देगा। मैं आपको बता दूं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर चैट जीपीटी, ओपन एआई इंसानों के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद हो सकता है अगर लोग इसका सही इस्तेमाल करें। और यही देखा जाए तो ये इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उन इंसानों के लिए जो इंसान के नौकरी जाएगी, जिस इंसान का काम खत्म हो जाएगा। ये चैट जीपीटी इतनी ताकत रखता है कि उन लोगों को ये भूखे सुला सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सारा काम ये खुद करेगा तो उन लोगों के पास इनकम कहां से आएगा, उन लोगों की आमदनी कहां से होगी, उन लोगों को मजबूरन भूखे सोना पड़ेगा। चैट जीपीटी के 2 पहलू है, पहला पहलू है इंसान की कामयाबी और दूसरा पहलू है इंसान की बर्बादी। आई होप दोस्तों आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी चैट जीपीटी के बारे में, ओपन एआई के बारे में सभी चीज अच्छे से पता लगा होगा। अगर आपको कोई चीज अच्छे से पता नहीं लगा होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि मैं फिर से इसी टॉपिक पे आपको वीडियो बना करके दूं, फिर से इसी टॉपिक पे मैं आपको एक वीडियो बना करके दूं, जहां पे आपको कमी दिखे, जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे ऐसा चीज होना चाहिए, आपको समझ में आया या समझ में नहीं आया, आप सारे चीज को हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपके कमेंट को पढ़ करके आपको वो चीज दे सकूं जो आपको चाहिए। लेकिन हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को देख चुके हैं, आप इस वीडियो को देखने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एआई क्या है, इसके बारे में आप जरूर जानें। इसका लिंक आपको आई बटन, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप जा करके उस वीडियो को देख करके अपने नॉलेज को बढ़ाएं।